बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे और अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो आज जो नुस्खा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है और मैं आपसे एक दूसरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस नुस्खे को अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये ऐसा नुस्खा है जो कि आपको एक बीमारी से नहीं, दो बीमारियों से नहीं, बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाएगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात, ये एक फ़र्स्ट एड भी है जो कि हर घर में इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब सुनिएगा, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ें और आसानी से दस्तयाब चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो कि आपको किसी भी पंसार सेंटर से बड़ी कम कीमत में मिल सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले है सत पुदीना, उसको आपने 6 ग्राम ले लें। उसके बाद आप सत जवैन ले लें, वो भी आप 6 ग्राम ले लें। उसमें काफूर दानेदार, वो भी आप 6 ग्राम ले लें। तो मुराद ये है कि इन तीनों का वज़न जो है वो बिल्कुल बराबर है। आप इससे कम भी ले सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को एक शीशी की बोतल में आप डाल के आप धूप में रखें। तो कुछ देर यानी कि 2-3 घंटों के बाद ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और एक लिक्विड बन जाएगा। लेकिन जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है, हो सकता है धूप की शिद्दत जो है वो ना हो और इस तरीके से वो ना हल हो सके। तो बड़ा सिंपल सा है कि आप नीम गर्म पानी ले लें और उस बोतल को, उसी शीशी की बोतल को आप उस नीम गर्म पानी के अंदर जब रखेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद जो है वो लिक्विड हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा नुस्खा जनाब आपके पास आ गया है, तैयार हो गया है। तो जिस तरह मैंने अपनी शुरू की वीडियो में भी कहा था कि हर नुस्खा, हर चीज़ आपके लिए दस्तयाब होगी, आप किसी वक्त भी कोई चीज़ जो है वो पूछ सकते हैं। तो जनाब इसको अपने पास रखें, महफूज रखें। और इसका इस्तेमाल क्या है और किन किन सूरतों में ये इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप एक ख़ाली ड्रॉपर लें, उस ड्रॉपर के अंदर इसको भर लें। इसका पहला फ़ायदा, अल्लाह ना करे तबखीर मैदा हो, आपको गैस ट्रबल महसूस हो रही हो, तो आप इसके सिर्फ 3 ड्रॉपर आप चीनी ले लें, उसको बारीक पीस लें और 3 ड्रॉपर उसके ऊपर जो है वो चीनी के ऊपर फेंकें। जैसे आपके ड्रॉपर वहाँ पे गिर जाएं तो आप उसके ऊपर फिर थोड़ी सी चीनी डाल दें ताकि वो ड्रॉपर उसके दरमियान में आ जाए और मुंह में ना खुले। तो इसको आप इस्तेमाल करें तबखीर मैदा के लिए। ये सुबह, दोपहर, शाम एक पुड़ी आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर अल्लाह ना करे पेट में दर्द हो तो इसी तरह इस्तेमाल करना है, उसकी मिकदार को वो बढ़ाई भी जा सकती है। अगर दर्द में शिद्दत है तो 3 ड्रॉप की बजाय आप 4 कतरे भी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने नीम गर्म पानी के साथ लेना है। और उसके बाद अगर अल्लाह ना करे कभी घर में कभी कोई मकड़ी काट जाए, कभी कोई डेमू काट जाए जिसे हम भिड़ भी कहते हैं, और अल्लाह ना करे कोई शहद की मक्खी वो काट जाए, तो इसी ड्रॉप को आप उसके ऊपर लगा दें और घंटे घंटे के बाद इसको आप लगाते रहें तो इंशाल्लाह आपको दर्द जी जो है वो भी कम हो जाएगी और स्वेलिंग जो है वो भी नहीं होगी। तो जनाब इसका तीसरा फ़ायदा आपको बता देता हूँ, वो भी इंतहाई ज़बरदस्त है। अल्लाह ना करे आपको नज़ला हो, आपको ज़ुकाम हो और ये जगह जितनी भी सर वाली है ये भारी हो जाए और जो ज़ुकाम है, रेशा है, वो दिमाग के अंदर जो है वो रुका हुआ हो और आपका दिमाग बोझलपन हो, सांस निकलना मुश्किल हो रहा हो, तो इन सब के लिए इसका इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसका इस्तेमाल आपने इस तरीके से करना है कि आपने आधा देगची में उसको पानी डाल लें और उसको बॉयल करें। जब वो उबलने लगे तो उसको नीचे उतार लें और सिर्फ 3 ड्रॉप जो हैं आप 3 ड्रॉप उसमें डालें और उसके बाद कपड़ा दाएं बाएं करके और नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए आप उसको आगे लेके जाएं। तो जब तक वो भाप आती रहे उस वक्त तक आप भाप लें। तो जैसे ही भाप आना बंद हो जाए आप कपड़ा लपेट के थोड़ी देर 10 से 15 मिनट जो है वो आप आराम से लेटे रहें ताकि जो ठंडी हवा है बाहर की वो आपको ना लगे। तो इस सूरत में आपका फ़ौरी तौर पे इंशाल्लाह सांस भी बहाल होगा और अल्लाह ना करे आपके सिर के अंदर या दिमाग में अगर रेशा जमा हुआ है तो उसका अखराज भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा।
तो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि एक मशीन के ज़रिए भाप लेते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है, अगर वो उस तरीके से लेना चाहें तो आपने 3 ड्रॉप जो है वो इस्तेमाल नहीं करने, सिर्फ 1 ड्रॉप जो है वो आपके लिए काफ़ी है। बच्चों के लिए 12 से 14 साल 15 साल की उम्र तक तो सिर्फ 1 ड्रॉप काफ़ी है, लेकिन बड़ी उम्र के लोग भी अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो पहले 1 ड्रॉप ही लें। अगर 1 ड्रॉप से आपको फुली तौर पे जो है वो उसका फ़ायदा ना हो तो फिर आप 2 ड्रॉप भी डाल सकते हैं। तो ये फ़ायदे मैंने 3 इसके पहले आपके सामने बयान किए। अब इसके बाद मैं आपको चौथा फ़ायदा आपके सामने लेके आता हूँ जो बड़ी अहमियत का हामिल है। अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसा मसला हो तो हम फ़ौरी तौर पे उसे एमरजेंसी में लेके जाते हैं। वो रात का कोई पहर भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, दिन में कोई भी ऐसा मकाम हो सकता है जहाँ पे कोई तबीब या डॉक्टर मिलना उसका मुश्किल होता है। तो अगर ये चीज़ आपके पास है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ क्या है, वो मर्ज़ क्या है, वो है दौरा पड़ जाना। दौरा पड़ने से अगर आदमी बेहोश हो जाए तो उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें इजाफ़ा करता चलूँ, अगर अल्लाह ना करे दौरा पड़ जाए तो सबसे पहले ये जो उंगली है, उसके बाद ये जो हमारा अंगूठा है, इसकी जो दरमियान वाली जगह है, इसको आप ज़ोर से 3 से 4 दफ़ा अगर आप दबाते हैं तो जो थोड़ी बहुत जो दौरे की कैफियत है, हल्की सी कैफियत, वो सिर्फ इसी से के साथ ठीक हो जाती है। लेकिन इससे भी होश ना आए तो आप इन्हीं ड्रॉप को ले के दोनों जो हमारे नाक के जो सुराख हैं उन दोनों में सिर्फ इस तरीके से सूंघाएं तो उससे भी होश आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी होश ना आए, अगर मर्ज़ की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो, तो जो राइट जो है हमारा नाक का जो सुराख है इसको आपने इस तरीके से बंद करना है। और लेफ़्ट सुराख की जो ये वाली जगह है, यानी कि ना तो आपने आगे अंदर जो है नाक के अंदर ड्रॉप के डालने हैं और ना बाहर गिरे। जो सेंटर वाली जगह है यहाँ पे सिर्फ आपने 1 ड्रॉप जो है वो गिरा देना है। और आप देखेंगे जैसे वो ड्रॉप गिरेगा उसी वक्त पेशेंट की मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जैसे उसको मुकम्मल होश आ जाए तो इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, जैसे उसको होश आने शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले उसका जो हाथ है वो इसकी तरफ जाएगा और इसको वो मलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने उसे मलने नहीं देना। जब मुकम्मल तौर पे उससे होश आ जाए तो सरसों के तेल के साथ आपने वो जगह जो है वो चिपोड़ देनी है और थोड़ी देर जो है वो खुद ब खुद जो है वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसकी हल्की सी जो है वो यहाँ पे जलन होती है। जलन की वजह से ही पेशेंट जो है वो इसको मलता है। तो ये 4 नुस्खे आपके सामने, 4 अमराज के लिए आपके सामने, नुस्खा एक ही है और 4 अमराज में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी और 5वीं मर्ज़ के लिए मैं बताता हूँ, वो भी बड़ी शिद्दत की है कि दहाड़ में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, रात के उस पहर है, तो वो दर्द की क्या कैफियत होती है। अल्लाह ना करे किसी को कभी कोई दांत में दर्द हुआ हो, दाढ़ में दर्द हो, तो उससे पूछिएगा कि वो कितना बेचैन होता है। तो सिर्फ उस सूरत में आपने क्या करना है कि हल्की सी रुई लेनी है, बर्ड स्टिक ले लें या कोई भी मतलब आपके पास रुई है उसे किसी स्टिक के ऊपर आप लगा लें। सिर्फ 1 ड्रॉप जो है वो उसके ऊपर आपने रखना है और उस दांत दर्द वाली जगह जहाँ पे आपको तकलीफ़ हो रही है वहाँ पे आपने सिर्फ रखना है। याद रहे, अगर ये थोड़ा सा दाएं बाएं लग जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म सुन हो रहा है, लेकिन वो परेशानी वाली बात उसमें भी कोई नहीं, लेकिन थोड़ी सी वक्ती तौर पे बेचैनी सी होती है। लेकिन अगर आप इसको दर्द वाली जगह पे अगर आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इससे महफूज रखेंगे। तो नुस्खा एक है। अब मेरी आपको वो सबसे पहले जो बात मैंने आपसे की थी कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसे ज़रूर बनाइएगा, अपने घर में रखिएगा और बहुत सारी मर्ज़ों से निजात पाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए कीजिएगा। अल्लाह करीम आपको भी हमेशा खुश रखे, मुझे भी रखे, सेहत तो तंदुरुस्त रखे, ईमान के साथ रखे, उसी के साथ उसी रब के नाम के साथ हमारा जीना हो और उसी मालिक के नाम पे हमारा दुनिया से जाना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।